ये इजराइल के लिए कमांड थी और एक शर्त थी कि यानी इजरायली लोग, सुनने इस बात को, इजरायली लोग यदि मेरा भवन बनाए, मेरा निवास स्थान बनाए, तो मेरी दिव्य सामर्थ उनके बीच में वास करेगी। एक विश्वासी को जब परमेश्वर निकाल के लेके आता है, तो परमेश्वर भी चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं उनके बीच में, उनके मनोमर मेरा नाम रहे। हालेलुया। लेकिन आज लोग नाम क्यों नहीं हो पाता? और परमेश्वर इस्राएल के बीच से कब हटा था? जब उन्होंने पाप कर दिया था। हालेलुया। आगे चलते हैं, आगे परमेश्वर वचन बताता है कि एक विश्वासी को पता होनी चाहिए कि प्रभु की मर्जी हमारे जीवन से क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं हमारी लाइफ से, प्रभु क्यों निकाल के लेके आए, मसीह में क्यों हमें विश्वास दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज क्या आप वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहले आदम से कहा कि आदम कि मैं स्वर्गीय प्राणियों का परमेश्वर, स्वर्गीय प्राणियों का मैं कौन हूं? मैं एक राजा हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं स्वर्गीय प्राणियों का राजा हूं आदम, लेकिन मैं तुझे अदन की वाटिका में रखूंगा तो तू सबका राजा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, पाप मत कर दियो। जिस दिन तूने पाप कर दिया, वो दिव्य सामर्थ तेरे जीवन से कट हो जाएगी। आप देख सकते हो, जब आदम ने पाप किया तो दिव्य सामर्थ उससे दूर हो गई और अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया गया। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन ये है कि जब वो व्यक्ति मसीह में, जब कोई मसीह में परमेश्वर लेके आता है उसको, तो परमेश्वर की भी एक इच्छा होती है। आदम से बोला मैं तुझे राजा बनाऊंगा। एक विश्वासी को बताया कि मैं तुझे पवित्र प्रजा बनाई है। तो सोच के देखो, आज लोगों के देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है मसीह पर विश्वास करना, उसके बाद आता है लव, है ना, उसके बाद आता है लव। आज के टाइम पर विश्वासियों के अंदर से प्रेम की भावनाएं खत्म हो गई हैं और शैतान जानता था यानी एक विश्वासी के अंदर से प्रेम की भावना छीन लूं, प्रेम छीन लूं, तो वो ठनठनाता हुआ जहाज बन जाएगा। हालेलुया। और वो सामर्थ कभी, वो दिव्य सामर्थ को कभी महसूस नहीं कर पाएगा, वो उस ग्रेस को कभी भी ले नहीं पाएगा जो कहते हैं संडे वाले दिन मिलती है और छठे दिन तक आपको वो सामर्थ काम कराती है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? शैतान ने क्या छीना आदम से? परमेश्वर की प्रेजेंस छीन ली, अदन की वाटिका से उसे निकाल के फेंक दिया। और परमेश्वर यहां पर शर्त रख रहा है, किससे? इस्राएली लोगों से शर्त क्या रख रहे हैं? मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। इससे पहले यह है कि तुम्हें मंदिर बनाना पड़ेगा, तुम्हें एक तंबू बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं निवास करूं, दिव्य सामर्थ तुम्हारे साथ चले। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने पाप कर दिया या परायों के पीछे भागे, तो वहां से मैं हट जाऊंगा, तो लोग विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आए। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी में क्या चल रहा है? शैतान को पता है कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, लेकिन उसने प्रेम की भावना उन इंसानों से छीन ली। उनसे छीनने के बाद अब तुम कितना भी ढोल बजाओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गॉड कौन है? कहते ना कि परमेश्वर कौन है? प्रेम। गॉड इज, परमेश्वर क्या है? प्यार। हालेलुया। और शैतान ने क्या करा? इंसान के अंदर से वो प्यार की भावनाओं को छीन के वो तुम्हें होप दिखा रहा है और तुम्हें क्या कहता है? तुम्हें आशा दिखा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या कहता है? वो प्यार की भावनाओं को कम करके, और वह कह रहा है कि भाई नहीं, अच्छे से जियो तुम, लेकिन प्यार की भावना खत्म होने के बाद क्रिश्चियनिटी के पास क्या बचेगी? पूरी माँ क्या कहता है क्रिश्चियनिटी किससे जानी जाती है? मसीहत किससे जानी जा रही है? प्रेम से जानी जाती है, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम है। हालेलुया। यदि कहता है कि मसीहत के पास में यदि प्रेम नहीं है तो वो थनथनाते हुए, मैंने मतलब कहना चाहता हूं कि मसीहत के अंदर से प्रेम शैतान ने ऐसे छीन लिया कि आपको थोड़ी सी भी बात बुरी लग जाना स्टार्ट कर दिया अपने पास को। समझ रहे हो? मूसा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मूसा बोलने में भद्दा था। बाइबल बताती है ना, भद्दा था, हकलाता, या कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, वो निपुण नहीं था। ये रीजन क्या है कि जहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को बचाने के लिए और इस्राएलियों से परमेश्वर ने क्या बात करी है कि शर्त ये है कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तुम्हारे बीच में रहूंगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। इस्राएली कौम को परमेश्वर ने चुना, जैसे कि आज विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने चुना है।
तो उसको भी चुना परमेश्वर ने, और वहां से निकाल के परमेश्वर ले कह रहा है, कह रहा मंदिर बना अपनी जगह पे, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यानी पौलुस ने बोला है कि परमेश्वर का मंदिर आप हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो। यदि कुछ पाप होता है या कुछ ऐसी गलती मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आपको रिपेंट करना चाहिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, क्योंकि ये तेरा पवित्र मंदिर था, वो क्या कहता है, गंदा हो रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे आगे कहता है मूसा के बारे में मैं पढ़ता हूँ। मूसा ने यहोवा से कहा, यानी 4 उसका क्या कहते हैं 10 में, मूसा ने यहोवा से कहा, परमेश्वर मूसा को बना रहे हैं, सुनो, परमेश्वर मूसा को इजरायली मिस्र को भेजने के लिए उसी खुशामद कर रहे, 7 दिन तक खुशामद करते रहे परमेश्वर। हालेलुया। आप कराओ ना खुशामद, हालेलुया। आप क्या देखो, आप करवाओ ना अपनी खुशामद कि परमेश्वर नहीं होगा कि परमेश्वर तुम्हारी खुशामद करके देखो। मूसा के 7 दिन तक खुशामद करते रहे। जी ऐसी वर्ड नहीं लिखी यहाँ पर, जो मूसा जब 7 दिन तक परमेश्वर बातें करता रहा, खुशामद परमेश्वर करता रहा ना, उसके बाद में जब गुस्सा आई परमेश्वर को, ठीक है तू जा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं मूसा को। हालेलुया। मेरा तो ये है, यहाँ पर अभी हूँ। तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने, मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण हूँ। निपुण क्यों बोला गया यहाँ पर, हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं बोलने में निपुण हूँ, मतलब क्या कहता है, निपुण। निपुण का मतलब है कि फ़िरौन के महल में 70 भाषा बोले जाती थी, और मूसा को सिर्फ कुछ लैंग्वेज आया करती थी। यही कारण था कि मैं बोलने में निपुण हूँ, क्योंकि परमेश्वर तू मुझे मिस्र में भेजेगा और उससे बातें करने के लिए भेजेगा, तो वहां पर 70 भाषाएं बोली जाती हैं, और 70 भाषा बोली जाएंगी, और कुछ जो उनके जो तांत्रिक हैं, जो उनके क्या कहते हैं पंडित हैं, वो मेरे से बात करेंगे, तो मैं कैसे समझूंगा, मैं बोल कैसे पाऊंगा। लेकिन मैं, जो मेरा भाई है वो जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता। परमेश्वर में निपुण हूं, मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है कि मुंह किसने बनाया। ये कॉन्सेप्ट सारों का नहीं है, ध्यान रखना कि लोग ये भी कह देते हैं ना कि जो गूंगा वो परमेश्वर ने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है परमेश्वर का, कि निपुण यानी निपुण। परमेश्वर उस महल में 70 भाषाएं बोली जाती है, और मुझ पे 70 क्या, मुझे एक ही भाषा आती है जो कि मैंने सीखी है, या फिर मेरे 2 भाषा आती है, मुझे 70 भाषा नहीं आती, और फ़िरौन के सामने मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मुझे यहोवा ने भेजा है। वहां पर ये बात कह रहा है, आगे बात कहता है कि बोलने में मैं कहता भद्दा हूं, यानी हिब्रू लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि बोलने में मैं बहुत स्लो हूं। अब ये कारण क्या आता है कि मूसा स्लो था बोलने में। हम पढ़ते हैं आगे, यहाँ क्या है, जैसे कि हमारे रब्बियों ने बताया कि मूसा के साथ तब हुआ जब फ़िरौन के सामने था, जब ये फ़िरौन के सामने गया। छोटे बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं, छोटे बच्चे में आ रहा हूँ कि ये बोलने में भद्दा कैसे बना। भद्दे का मतलब वो नहीं है जो होता है, मतलब धीमा कैसे बना, बोलने में बहुत स्लो कैसे बना मूसा। यहाँ पर मूसा छोटा था, तो फ़िरौन ने उसको अपनी गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद और मूसा ने क्या करा, उसके फ़िरौन के मुकुट को, उसको ताज को अपने सर पर रख लिया, और इससे जितने भी पंडित थे वहां पर, जितने भी जादू टोना करने वाले थे, जितने वो घबरा गए, और उन्होंने बोला कि मूसा को मार देना चाहिए। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मूसा को मार देना चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ हुआ था उससे भयभीत होकर जादूगरों ने उसे मार डालने की सलाह दी। मूसा को मार डालने की सलाह की, और पूरे महल में इस बात का क्या कहते हैं, हल्ला, कहते हैं शोर मच गया कि फ़िरौन के ताज को मूसा ने अपने सिर पर पहन लिया। मूसा जब छोटा था, ये बात बता रहा हूँ, जब उसने गोद में लिया था। अब जादूगर उनको डर हो गया कि मूसा ने कैसे ये लिया, अब उसे मारने की तलाश करने लगे, और फ़िरौन ने भी ये आदेश जारी कर दिया। हालेलुया। जब उसे मारने की सलाह करने लगी, तो राजा के सलाहकारों में से एक यित्रो ने सलाह दी, मूसा की परीक्षा की जाए। छोटा ही मूसा है, जैसे कि कह सकते हैं ये जो बाबू है, ये स्केल है, इतना समझदार होगा मूसा, उसे गोद में लिया। अब कह रहा, सलाहकार कह रहा है कि नहीं, मूसा को बचाने के चक्कर में सोचो, तो कह रहा उसकी परीक्षा ली जाए मूसा की। अब छोटा बच्चे की कैसे परीक्षा ली जा सकती है, सोच के देखो। हालेलुया। आवाज नहीं, हालेलुया। मूसा की परीक्षा कैसे ली जा सकती है, तो सलाहकारों ने बोला, एक कटोरी में सोने के बर्तन, मतलब सोने के बर्तन में एक सोने की वो रखो, टिकिया रखो, मतलब क्या कहते हैं बिस्किट रखो, और एक में रखो कोयले जलते हुए। यदि मूसा सोने की बिस्कुट को उठाएगा तो मार देने के योग्य है, यदि मूसा जलते हुए कोयले को उठाएगा तो समझ जाना मूसा पवित्र है, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। हालेलुया।
जब ये परीक्षा होना स्टार्ट हुई, जब ये परीक्षा स्टार्ट हुई तो मूसा उस सोने के कप के मतलब उस सोने की कटोरी के पास जाने लगा, और जब गब्रियल दूत वहां से उतरा तो मूसा को टच किया वहां से कि तू उसको मत ले, लेकिन किसको ले ले? कोयले को। कोयले को उसने अपने मुंह में डाल लिया, उसकी जीभ जल गई। तब से वो धीमे बोलना स्टार्ट किया और जिंदगी भर उसकी जीभ ठीक ना होने लगी। हालेलुया। बचपन से ही। और कारण क्या था कि मूसा चाहता तो परमेश्वर से उस अपनी जबान को ठीक करा सकता था, लेकिन परमेश्वर जानते थे और मूसा भी जानता था ये ईश्वरी चमत्कारी, ये क्या कहते हैं, ये साइन था जो मूसा अपने आप को ठीक करना नहीं चाहता था। हालेलुया। वैसे आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आती है, आप चाहते हो कि मैं अचीवमेंट करूं, अच्छा चीज है, परमेश्वर आपको देता, कभी कभार कह रहा हूं अच्छी चीजों के लिए तुम जाते हो, लेकिन कभी कभार वो चीजें जो अच्छी होती हैं वो आपसे मिस हो जाती हैं। मिस होने के बाद क्या करते हैं, लेकिन कुछ गलत चीजें पड़ जाती है, लेकिन इस पर परमेश्वर की योजना आपके जीवन से होती है। शायद मूसा उस सोने की बर्तन को उठाए था, गब्रिएल ना आते तो मूसा आज इजराइल की छोड़ने वाली कभी ना होती। हालेलुया। समझ में क्या कह रहा हूँ? मूसा बोलने में दम कैसे धीमा कैसा था, क्योंकि उसकी जीभ का पार्ट वो जल गया था, वही कारण था मूसा बोलने में धीमा हो गया, स्लो हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्लो हो गया, जैसे कि मैंने लिखा था 10 वर्ष में जो रैबिनिकल टीचिंग बताती है कि स्लो ऑफ स्पीच एंड स्लो टंग, यानी बोलने में उसकी जबान जो थी, क्योंकि वो जल गई थी इसलिए वो धीरे बोलने लगा था। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं तो यदि हम 6 में पढ़ेंगे, यानी निर्गमन 6 उसका 12 में लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार। निर्गमन 6 उसका 12 में क्या कहता है परमेश्वर? मूसा ने यहोवा से कहा, देख इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी। फिर फिरौन मुझे भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा? हालेलुया। यहाँ पर दूसरी चीज आई, भद्दा बोलने वाला कैसे सुनेगा। अब ये समस्या ये है कि मूसा यहाँ पर भद्दा बोलने का जो ट्रांसलेशन जो किया गया है यहाँ पर कहता है क्योंकि मूसा का उसका खतना नहीं हुआ था। यहाँ कहता है खतना, बिना खतना के जो होठ हैं उनको क्या बोला गया है? भद्दा बोला गया है। मूसा अपने को कहता है अनसर्कमसाइज्ड लिप्स। हिब्रू की लैंग्वेज में बोला गया है कि मैं बिना खतना वाले होठ वाला मनुष्य हूं, तो फिरौन मेरी कैसे सुनेगा और इजरायली कैसे सुनेंगे, क्योंकि इजरायली अपने नियम में पक्के थे और मूसा का खतना नहीं हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो कि आपको भद्दा बोलना आपको ऐसे लगता होगा कि मूसा से भद्दा था। पहला जो निर्गमन 4 उसका 10 में लिखा हुआ भद्दा इसलिए था क्योंकि उसकी जबान चल गई थी, वो स्लो था बोलने में। थोड़ा ट्रांसलेशन की वजह से थोड़ा सा हमें भद्दा ऐसा समझ आता है कि बहुत खराब चीज होगी चीजें, लेकिन स्लो था। लेकिन उसी के 6 में हम 12 पढ़ते हैं तो मूसा अपने बारे में बात करता है कि मेरा खतना नहीं हुआ परमेश्वर, तो मैं फिरौन के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? चल तू वहां से मुझे भेज देगा। और परमेश्वर ने देखा, अब तुम देखोगे ना, परमेश्वर ने उस मूसा को वहां से भेजा और परमेश्वर चाहता तो उसकी जबान को ठीक कर सकता था। मूसा ने भी इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करी। हालेलुया। हालेलुया। ना परेशानी में होते हैं, जो परेशानी मैन होती है उसके लिए तुम प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। अभी आप कितने भी पवित्र सही, आप कितने भी पावरफुल सही, आपके पास ग्रेस क्यों ना सही, लेकिन उत्तर आपको परमेश्वर से प्रार्थना नहीं मिलता है। ध्यान रखो, मूसा ने अपनी जवान के लिए प्रार्थना नहीं करी, इसलिए वो चंगा नहीं हुआ। जो मूसा चाहता था वो ये ईश्वरी, ये क्या कहती, साइन था जो मैं इसको खत्म करना नहीं चाहता। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, जब समस्याएं बड़ी होती है तो आप उसके लिए 2 मिनट 3 मिनट प्रार्थना करते हो, जिसको आपको करनी चाहिए कम से कम बड़ी। आपको गवाही बताता हूँ, हमारे पास में जब हमने पहला घर लिया था तो उस घर में कर्ज हमारे पास बहुत था, इतना कर्ज था। अब शादी पास में आ गई थी, मैं बोला परमेश्वर कि कैसे ये कर्ज खत्म होगा, क्योंकि बैंक वाले हमारे घर पे आते थे, सबको ये बताती कि भाई साहब ने हमें क्या कहता है फ्री में घर दिया है, मतलब कोई लोन वोन कुछ नहीं हुआ था, सब ऐसे ही कहते थे। लेकिन हमें पता हम क्या गुजर रही थी, है ना। तो भाई इतने परेशान थे कि जो लोन हमारे आते थे 35,000 हो पाते थे, 35,000 होते थे, कभी कभी 2 किस्त तो हमारी अमरीश ने दी थी। समस्या कितनी बड़ी थी हमारी, बहुत बड़ी थी भाई। जो बैंक वाले घर में आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रहा है, बहुत बड़ी थी। कि कॉल मैं अपने भी करता था, मैंने पापा से बोला था पापा कॉल मत करो। पापा तो एक ही बार हुई है एनकाउंटर वाले मेरे से होती थी, क्योंकि मेरे में क्योंकि मेरे था, समस्या बहुत बड़ी थी।
आप बिलीव करना, आज भी ध्यान है, पापा ड्यूटी जाते थे 6 या 7 बजे और सुबह उठता था मैं वचन और प्रार्थना से 6-7 बजे। कितने घंटे हो गए दिन में? 11 घंटे हम डेली प्रार्थना करते हैं। पूरी आंखें ऐसे, ये रात मेरी यूं होते जाती थी, यूं होती, ग्रहण पड़ रहा, कुछ भी पड़ रहा है, क्यों? मेरी समस्या बहुत बड़ी थी। आपको थोड़ी सी आपकी समस्या बड़ी होती है, आपकी प्रॉब्लम नजर आ जाती है, लेकिन आपको नहीं पता कि प्रार्थना में आपको उत्तर और आंसर मिलेगा। हालेलुया। आपको शर्म आती है वर्शिप करने में, तो सोचो परमेश्वर क्या करेगा। वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। शर्त यह है, इस्राएलियों से बोल दे मैं तुम्हें निकालूंगा जब तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ और तुम क्या कहते हैं मेरी दिव्य सामर्थ के लिए भवन बनाओगे। हालेलुया। जब प्रभु ने मसीह में आपको लेके आए तो यही कारण था कि परमेश्वर चाहते थे कि तुम्हारे बीच में निवास करे, वो होली स्पिरिट आपके साथ में रहे, कि आप उसको क्या कहते हैं दुख ना दो। पाप के कारण, एक दुखी व्यक्ति के कारण वो होली स्पिरिट की जो साइन है, जो होली स्पिरिट का क्या कहते हैं जो महसूस, जो कहते हैं गर्माहट है, वो हमसे दूर हो जाती है। जब हम निराश होते हैं, जब हम क्या कहते हैं जब पाप में डूब जाते हैं। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर इस्राएलियों से क्या कह रहे हैं, तुम्हारे बीच में रहूंगा मैं। जब यीशु मसीह ने जब आपको निकाला, परमेश्वर ने आपको निकाला कि मसीहत को, तो वो भी चाहते थे कि पवित्र आत्मा के बीच में रहे। हालेलुया।